नमस्कार। कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और यहाँ से अगले आधे घंटे हम बात करेंगे कल के बाजार की, यानी कल आपको मार्केट में क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, कौन से शेयर्स पर फोकस रखना है, कौन से सेक्टर्स हैं जिनको आपको इंपॉर्टेंट समझना है और ट्रैक करना है कल के बाजार के लिए। इन सारी चीज़ों पर करेंगे बातचीत। लेकिन सबसे पहले शुरुआत इस चीज़ से कर लेते हैं कि आज बाजार की क्लोजिंग कैसी हुई है। तो आप देखिए, बाजार आज अगर आप देखेंगे ना तो पूरी बढ़त गंवाकर बंद होता हुआ आपको नजर आया है। करीब करीब 4-5 अंक नीचे इस वक्त निफ्टी आपको नजर आएगा 23,650 के पास। आज दिन के दौरान जो निफ्टी ने अपना हाई बनाया वो बनाया था करीब करीब 23,850 के आसपास का, और वहां से देखिए जो गिरावट आई है वो जो है काफी ज्यादा परेशान करने वाली थी और फाइनली वो निफ्टी को लाल निशान में लेकर गई। तो हाई जो था वो 23,860 का था और वहां से आज क्लोजिंग आपको 23,650 यानी हाई से 220 अंक नीचे बंद होता हुआ नजर आया निफ्टी बैंक में भी हालत सेम रही। आज जो अगर आप हाई से देखेंगे कि कितना गिरकर बंद हुआ तो करीब करीब आपको 670 अंक नीचे गिरकर बंद होता हुआ नजर आया है निफ्टी बैंक। ओवरऑल बाजार के सेक्टोरल हीट मैप को आपकी स्क्रीन पर लाएंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि कौन से सेक्टर्स थे जिन्होंने आज बनाया दबाव। तो आज दबाव बनाने वाले शेयरों में तमाम हेवी वेट्स थे, जिनमें निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंस के शेयर जो सबसे ज्यादा वेटेज वाले शेयर हैं जिन्होंने आज बाजार पर दबाव बनाया। और खरीदारी कहां पे आई? खरीदारी आई निफ्टी डिफेंस में, रियल्टी शेयरों में, एनर्जी शेयरों में और चुनिंदा ऑटो शेयरों में आज देखने को मिली खरीदारी। तो ये ओवरऑल बाजार का अपडेट। अब करते हैं कल की तैयारी कि कल आपकी निफ्टी और निफ्टी बैंक के ऊपर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो हमारे साथ आज शो में 2 मेहमान जुड़ने वाले हैं। दोनों मेहमानों का करते हैं स्वागत। संतोष मीणा जी स्वास्थ्य का इन्वेस्टमेंट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वत्सल भुआ हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज से जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर और बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला है। पहले वत्सल मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मार्केट को लेकर क्या स्ट्रेटजी आप रख रहे हैं, खासकर इंडाइसेस जो निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेकर, क्योंकि आज देखिए पूरी बढ़त गंवाकर नेगेटिव में बंद होते हुए नजर आए हैं। शुरुआत जहां हुई थी सुबह में वो काफी पॉजिटिव हुई थी, तमाम ग्लोबल ट्रिगर्स पॉजिटिव थे, ट्रम्प का स्टेटमेंट पॉजिटिव था मार्केट के लिए, अर्निंग्स का एक सपोर्ट तो मिल ही रहा है। उसके बावजूद हम कमजोर होकर टूटकर बंद हुए हैं। कल क्या रखें उम्मीद? जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुड आफ्टरनून विकास जी। तो बात करते हैं आज के सेशन की। तो आज का सेशन काफी डिसअपॉइंटमेंट वाला सेशन रहा, क्योंकि आज सब कुछ बुल्स के फेवर्स में था। चाहे वो डॉलर इंडेक्स हो, बॉन्ड यील्ड हो, इवन जो क्रूड जिससे अभी हमारा डायरेक्ट एक इनवर्स कोरिलेशन है इंडियन इक्विटी मार्केट का, तो क्रूड में आज अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिली। पर बावजूद इसके निफ्टी में 23,800 850 जो कि काफी एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल रेसिस्टेंस जोन है, वहां से हमें एक शार्प एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और वहां उस लेवल पे निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाया। तो मुझे लगता है कि अभी एक लॉन्ग टर्म, एक मिड टर्म या लॉन्ग टर्म का व्यू लेके नहीं चलना चाहिए। वेरी शॉर्ट टर्म फॉर अपकमिंग 2 to 3 सेशन मुझे लगता है कि एक रेंज में ही बाजार रहेगा। जब तक क्रूड ब्रेंट क्रूड $100 के नीचे सस्टेन नहीं करता है तब तक मुझे लगता है कि एक कंफर्ट लेवल पार्टिसिपेंट्स को नहीं आएगा, और मुझे लगता है कि एक रेंज में ही बाजार रह सकता है, जहां पे 23,250 23,300 यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि एक अच्छा डिमांड जोन बन रहा है। ऊपर अगर देखें तो 23,800 850 यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर हमें आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि एक दायरे में ही कारोबार हो सकता है, एक दायरे में ही ट्रेड हो सकता है बिटवीन 23,300 एंड 23,800। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 23,500 का एक सपोर्ट है, बट द सपोर्ट इज फ्रेजाइल। वो एक इतना मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 23,800 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह इमर्ज हो रहा है। आज के डेरिवेटिव डेटा की बात करें तो आज हमें एक मैसिव कॉल रेटिंग देखी गई है 23,800 और 24,000। तो वो क्लियरली इंडिकेट करता है एक बेरिश सेंटिमेंट अमंग द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। तो फिलहाल तो मुझे लगता है विद अ बेरिश अंडरटोन, निफ्टी का अंडरटोन बेरिश रह सकता है और एक रेंज में ट्रेड कर सकता है। ब्रॉडर मार्केट में अगर हम देखें तो हमें सेक्टोरियल रोटेशनल स्विंग देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो ये राय आपको मार्केट के ऊपर। लेकिन एक काम करते हैं, संतोष जी से भी समझते हैं कि उनकी मार्केट को लेकर क्या स्ट्रेटजी है। संतोष जी, आप क्या आप भी शॉर्ट टर्म के लिए हिसाब से देख रहे हैं बाजार को? मीडियम टर्म में आपको भी चिंताएं नजर आ रही हैं या फिर आप अलर्ट रहना चाहते हैं, दूर रहना चाहते हैं? बाजार पर आपकी क्या स्ट्रेटजी है निफ्टी बैंक के ऊपर? यस, आज का एक्चुअली परफॉर्मेंस काफी डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि आज मार्केट के पास स्ट्रगल्स थे चलने के लिए। स्पेशली आप देखो तो जिस हिसाब से क्रूड ऑयल और यूएस बॉन्ड, क्रूड ऑयल में तेज गिरावट आई, यूएस बॉन्ड यील्ड $100 इंडेक्स भी कूल ऑफ हुआ। मे भी एक रीजन हो सकता है कि आज सेंसेक्स की वीकली ऑप्शन एक्सपायरी थी तो ऑप्शन राइटर्स ने डोमिनेट किया है,
तो कल का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या आज एक्सपायरी फैक्टर खत्म होता है तो कल मार्केट क्या मोमेंटम पकड़ता है। और टेक्निकली निफ्टी बार बार 23,800 के आसपास आके अटक रहा है, तो जब तक 23,800 क्रॉस नहीं होता तब तक बुल्स का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बट अच्छी बात ये हो रही है कि लोअर लेवल पे कभी भी मिलता है मार्केट तो वहां से रिकवरी भी उतनी शार्प आ रही है। तो अभी फिलहाल रेंज बाउंड मार्केट जरूर है। जब तक 23,800 क्रॉस नहीं करता तब तक मोमेंटम नहीं पकड़ेगा। हालांकि 23,800 क्रॉस करने के इमीडिएट बाद उसको 20 डे मूविंग एवरेज भी आ जाएगा अराउंड 24,000 के आसपास। तो कन्विक्शन, एक्चुअल कन्विक्शन तो 24,000 के आसपास ही बनेगा। बट अगर कोई प्रीएम्प्टिव ट्रेड लेना चाहता है या थोड़ा सा रिस्की बेट लेना चाहता है तो जो अभी रिसेंट लो लगाया है निफ्टी ने उसके स्टॉप लॉस से खरीदारी किया जा सकता है पोजिशनल बेसिस पे। अगर कोई स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो 23,400 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि 23,800 निकालने के बाद शायद मोमेंटम आ सकता है। तो अभी वैसे तो साइडवेज है, बट कोई प्रीएम्प्टिव ट्रेड लेना चाहे एक ब्रेकआउट की उम्मीद में तो अभी से ट्रेड बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 23,400। बिल्कुल। चलिए, तो निफ्टी बैंक के ऊपर ये स्ट्रेटजी होगी। अब इस शो में हमारे व्यूअर्स को भी शामिल करने का वक्त हो चुका है, तो आप हमसे जुड़ कैसे सकते हैं इसका तरीका सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एक क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पर आएगा, जिस क्यूआर को आप स्कैन करके अपने सवाल कल की तैयारी शो में पूछ सकते हैं कि कल के बाजार को ध्यान में रखते हुए किसी पर्टिकुलर स्टॉक पर, किसी सेक्टर पर, या फिर आप इंडाइसेस पर अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप वो सवाल हमें बेधड़क इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भेज सकते हैं। उसके अलावा एक नंबर भी, उस नंबर पर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं 9167329108। तो आपने सवाल आप भेजना शुरू कीजिए। कुछ सवाल हमारे पास ऑलरेडी हमारे रेगुलर व्यूअर्स के आ चुके हैं। जो सवाल हमारे पास पहुंच चुके हैं उन सवालों पर सबसे पहले बात करना शुरू कर देते हैं। जो नए सवाल आते जाएंगे उन्हें हम जोड़ते जाएंगे। तो पहला सवाल हमारे पास आया है प्रयागराज से प्रदीप पांडे जी ने सवाल भेजा है हमारे पास, और उनका ये पूछना है कि अदानी टोटल गैस के उनके पास 35 शेयर हैं 939 के भाव पर, और क्या करना चाहिए ये सलाह वो चाहते हैं। देखिए, 638 के भाव चल रहे हैं आज, हालांकि 4.5% तमाम अदानी ग्रुप के काउंटर्स में तेजी देखने को मिली थी। ये स्टॉक भी 4.5% चढ़ा, लेकिन इनका लॉस तो ज्यादा है अभी भी, क्योंकि 300 रुपए का पर शेयर लॉस है और 30 शेयर हैं, तो 10,000 के आसपास की कैलकुलेशन बनती है लॉस की। क्या राय होगी वत्सल आपकी इनको? चार्ट स्ट्रक्चर देखूं तो एक ब्रॉडर टाइम फ्रेम में देखूं तो एक प्रोलॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा है स्टॉक में। हालांकि कुछ वीक से हमें थोड़ी स्टॉक में एक रिकवरी आती हुई दिख रही है, पर वो रिकवरी सस्टेन नहीं कर पा रही है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि उनकी बाइंग 950 अराउंड की है, तो मुझे लगता है कि कुछ स्टॉक का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो कुछ इतना खास नहीं है, तो रिड्यूस ऑन राइज की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। मुझे लगता है कि स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी रिकवरी आ सकती है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 680। तो जैसे ही उनको एक रिकवरी मिलती है टूवर्ड, और मैक्सिमम स्टॉक एक्सट्रीम केस में जा सकता है 720 के लेवल्स तक। तो मुझे लगता है कि ये जब उनको ये लेवल मिले तो मुझे लगता है उनको रिड्यूस करनी चाहिए अपनी पोजीशन। और बाकी शॉर्ट टर्म के लिए अगर वो 600 का लेवल तोड़ता है तो कंप्लीट एग्जिट लेनी चाहिए स्टॉक में से, क्योंकि वहां से एक नेक्स्ट लेग ऑफ सेलिंग शुरू हो सकता है स्टॉक में। अगर शॉर्ट टर्म में 600 का लेवल तोड़ता है तो वहां से आप कंप्लीट एग्जिट कीजिए। ये सलाह आपको अदानी टोटल गैस के ऊपर वत्सल बुआ जी की तरफ से मिलती हुई। चलिए अगले स्टॉक की बात करते हैं, और हमारे जो अगले व्यूअर हैं उन्होंने हमारे पास सवाल भेजा है। नाम इनका है निमेश त्रिवेदी। इन्होंने सवाल भेजा है विप्रो के ऊपर, और उनका ये कहना है कि बहुत लंबे समय से लॉस दिखा रहा है विप्रो इनका, और 294 रुपए के आसपास इन्होंने एंट्री की थी। 250 शेयर इनके पास हैं, तो 50 रुपए के आसपास पर शेयर का लॉस इनको हो रहा है, और 250 शेयर हैं तो क्वांटिटी ठीक ठाक इनके पास है। क्या करना चाहिए संतोष जी, आपकी राय चाहिए होगी इस पर। विप्रो में क्या करना चाहिए? 199 के भाव चल रहे हैं आज। देखिए, स्टॉक तो इनका खरीदी का भाव है, बहुत लंबा टाइम लग सकता है उस लेवल तक आने में, क्योंकि अभी वैसे भी थोड़ा सा आईटी सेक्टर पे मार्केट अंडरवेट है। बट अच्छी बात ये है कि एक पैनिक के बाद ये स्टॉक कहीं ना कहीं बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है अराउंड 188 के लेवल के आसपास, तो एक बॉटम बनते जरूर नजर आ रहा है। तो मेरी सजेशन ये रहेगी कि एक 185 का एक स्टॉप लॉस लगाकर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहे तो एवरेज कर सकते हो, बट वैसे एवरेजिंग की सलाह नहीं होती अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक में, बट फिर भी यहाँ पे एक रिस्क लिया जा सकता है। और ऊपर जब भी स्टॉक आपको 225 रुपए के आसपास में मिलता है आप एग्जिट हो जाइएगा। बिल्कुल, तो विप्रो के ऊपर ये सलाह आपको मिलती हुई। चलिए अब हमारे अगले जो व्यूअर हैं उनका सवाल भी शामिल करते हैं। के माधव राव, इन्होंने अपना सवाल भेजा है हमारे पास, और इनका सवाल जो है वो है कोफोर्स के ऊपर। 28 शेयर इनके पास हैं, 1445 के भाव पे इन्होंने खरीदा है। चेन्नई से इन्होंने अपना सवाल हमारे पास भेजा है। तो जिस भाव पे इन्होंने खरीदा है लगभग उसी आसपास के भाव अभी चल रहे हैं। बहुत 2000 के आसपास का लॉस इनको देखने को मिल रहा है। क्या राय होगी वत्सल जी आपकी? इनको कोफोर्स 28 शेयर हैं 1445 के भाव पर। जी, अगर मैं
कोफोर्ज की बात करूँ तो जो आईटी पैक है उसमें मुझे दो ही स्टॉक एक तो अच्छे लग रहे हैं, एक तो ओएफएसएस और कोफोर्ज। तो कोफोर्ज की बात करें तो पिछले दो सेशन से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इनको एक प्रॉफिट में ही एग्जिट मिलेगी। तो फिलहाल तो अगर उनकी 445 की बाइंग है और स्टॉक का आज का क्लोजिंग है 1377 1378, तो स्टॉक को कंफर्टेबली होल्ड कर सकते हैं। उनको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 1300 के लेवल पे। तो 1300 के एक स्टॉप लॉस के साथ वो कोफोर्ज को कंफर्टेबली होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, 1300 के स्टॉप लॉस के साथ आप कोफोर्ज को कंफर्टेबली होल्ड कीजिए। ये स्टॉक पसंद है वत्सल जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और व्यूअर हमारे पास हैं, इन्होंने सवाल भेजा है। शुभ्रांशु मोहंती ने हमारे पास सवाल भेजा है। सिटी इनकी है केउंझर, उड़ीसा से इन्होंने सवाल भेजा है और इनका सवाल है किस स्टॉक पर है इनका सवाल, ये भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। सीडीएसएल, हाँ सीडीएसएल पर इनका सवाल है। 150 शेयर इनके पास है, 1503 के भाव पर इन्होंने खरीदा है। और जो सवाल इनका है वो ये है कि इनको स्टॉक में इस वक्त लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, तो पूछ रहे हैं कि क्या एग्जिट करूं या अगर रहना है तो एवरेज करना क्या इस वक्त पर सही होगा। मुझे 1 साल हो गया इन्वेस्ट करते हुए। तो ये सवाल है इनका कि 1 साल से ये शेयर होल्ड करके बैठे हैं। 1200 रुपए के भाव आ चुके हैं, 1500 पे इन्होंने खरीदा था। एग्जिट करना चाहिए या एवरेज करना चाहिए, इस वक्त ये सलाह चाहते हैं। संतोष जी क्या राय होगी आपकी? यस, इस स्टॉक की बात करें तो इसने जरूर अंडर परफॉर्म किया है, जहां पूरा कैपिटल मार्केट सेगमेंट काफी आउट परफॉर्म कर रहा है, इसने अंडर परफॉर्म किया है। बट ये है कि इस करंट लेवल पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है, बट बने रहना चाहिए। थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है, बट स्टॉक अच्छा है। जब भी मोमेंटम पकड़ेगा फिर से चलना शुरू करेगा, तो बने रहना चाहिए। शायद आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इस स्टॉक में, लेकिन आपके लेवल्स के लिए आ जाएंगे और शायद आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिलता नजर आएगा। बट 1 साल का शायद आपको और होल्ड करना पड़े। ठीक है, चलिए 1 साल तक हो सकता है होल्ड करना पड़े। बने रहिए इस स्टॉक के अंदर क्योंकि क्वालिटी अच्छी है, फंडामेंटल भी अच्छे हैं स्टॉक के। ये राय आपको मिलती हुई। चलिए होमनाथ का सवाल हमारे पास आया है बेंगलुरु से और इन्होंने जो अपना सवाल भेजा है वो सवाल भेजा है इन्होंने केन्स टेक के ऊपर। क्वांटिटी 183 शेयरों की है, 3720 रुपए के भाव पर इन्होंने खरीदा है। 3190 यानी 3200 रुपए के भाव चल रहे हैं। पर शेयर इनके पास जो है 520 रुपए का लॉस हो रहा है और चूंकि क्वांटिटी अच्छी है तो लॉस भी ठीक ठाक हो रहा है इनके। अगर आप देखेंगे तो लॉस हो रहा है इनको करीब 96,000 97,000 के आसपास का। क्या राय होगी वत्सल आपकी, इनको क्या करना चाहिए केन्स टेक में? जी अगर मैं केन्स टेक्नोलॉजी की बात करूं तो स्टॉक में हमें एक मल्टीपल ब्रेकडाउन दिख रहे हैं चार्ट में। और स्टॉक एक तरह से एक ओवरसोल्ड जोन में भी है, जिसकी वजह से हमें आज थोड़ी एक रिकवरी देखने को मिली। तो क्लियरली एक रिड्यूस ऑन राइस की सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि स्टॉक जो एक अपना सपोर्ट है 3400 का, वहां वहां तक आ सकता है। उस सपोर्ट को टेस्ट कर सकता है क्योंकि स्टॉक काफी ओवरसोल्ड जोन में है। तो मुझे लगता है कि तब उनको अपनी पोजीशन है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करनी चाहिए। फिलहाल स्टॉक को वो होल्ड कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 3050। ये स्टॉप लॉस के साथ आप स्टॉक को होल्ड करिए। अगर आपको 3400 के लेवल्स मिलते हैं तो वहां पे आप पोजीशन रिड्यूस कीजिए अपनी। चलिए, तो ये राय आपको केन्स टेक के ऊपर मिलती हुई। अगला सवाल भी हमारे पास बैंगलोर से ही आया है और मिर्जा हुसैन साहब का सवाल हमारे पास आया है। इनके पास जो शेयर है वो जी एंटरटेनमेंट के हैं, 94 के भाव पे इन्होंने खरीदे हैं। 15,000 शेयर हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या मुझे होल्ड करना चाहिए या एवरेज करना चाहिए, क्योंकि थोड़े निचले स्तरों के भाव देखने को मिल रहे हैं और इनका जो नजरिया है वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म का है। तो मान के चला जाए कि 6 महीने से 1 साल का थोड़ा नजरिया एक लेकर चल रहे हैं। ये 83-84 रुपए के भाव देखने को मिल रहे हैं। 94 रुपए पे इन्होंने खरीदा है। 10 रुपए पर शेयर का लॉस है और 15,000 शेयर है, तो सीधा सीधा कैलकुलेशन करीब करीब 1.5 लाख का लॉस होता हुआ नजर आ रहा है। संतोष जी क्या राय होगी आपकी? अगर आपने ट्रेडिंग के लिए लिया तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के लिए लिया तो ऐसे स्टॉक्स से बाहर होना ही बेटर है क्योंकि लंबे समय से डाउन ट्रेंड में है। बट फिर भी टेक्निकली अगर मैं देखूँ तो एक ट्रेडिंग का पुल बैक मिल जरूर सकता है। तो आप स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा 78 का, उस स्टॉप लॉस से बने रहिए। संभावना है कि शायद ये आपको 96 97 तक के लेवल दिखा दे और इन केस ये 97 का लेवल क्रॉस करने में कामयाब हुआ तो शायद एक बार इसमें शॉर्ट एक रैली देखने को मिल सकती है 111 रुपए तक की। 111 रुपए के आसपास अपनी सारी पोजीशन से एग्जिट कर दीजिएगा। 111 के आसपास जब ये शेयर जाए तो अपनी सारी पोजीशन से एग्जिट कर लीजिएगा, ये सलाह आपको दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे पास अगला सवाल आया है नवाबों की नगरी लखनऊ से और राजेश जी का ये सवाल है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है अमारा राजा बैटरी के अंदर। 200 शेयर इन्होंने खरीदे 1,000 रुपए के भाव पर।
821 के भाव चल रहे हैं, 180 रुपए पर शेयर के आसपास का नुकसान हो रहा है इस वक्त। 36,000 के आसपास का सीधा कैलकुलेशन नजर आता है लॉस का। एक राय लेते हैं वत्सल, आप जरा चेक कीजिएगा अमारा राजा बैटरी क्या करना चाहिए, इनको होल्ड करना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है इनका और ये तब तक रखना चाहते हैं जब तक कि अच्छा प्रॉफिट ना हो जाए, तो क्या टाइम फ्रेम एक्सपेक्ट करना चाहिए इनको? जी, अगर अमर राजा बैटरी के वीकली चार्ट की बात करते हैं, प्रोलॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद हमें स्टॉक में एक अच्छा खासा डिमांड जोन से एक पुल बैक देखने को मिला था। हालांकि स्टॉक अभी वीकली चार्ट पे तो कंसोलिडेट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जब जब तक स्टॉक अपनी 100 डेज मूविंग एवरेज जो कि फिलहाल प्लेस्ड है 890 के लेवल्स पे, उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक मुझे लगता है कि जो 200 डेज मूविंग एवरेज का मीन रिवर्जन है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि इनको शायद 3 से 5 महीने और रुकना पड़े। तो पर फिर भी मैं टेक्निकली उनको बता रहा हूं कि अगर इन एनी केस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, इसलिए मैं एक बड़ा लेवल मैं उनको बता रहा हूं। अगर इन एनी केस 700 के लेवल्स को तोड़ता है तो मुझे लगता है उनको थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए, भले वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। और उनको एक बढ़त तभी दिख पाएगी जब स्टॉक अपनी 100 डेज मूविंग एवरेज को रिक्लेम करेगा, जो कि फिलहाल प्लेस्ड है 890 के लेवल्स पे। तो 890 के लेवल्स के ऊपर हमें उनको एक अच्छे खासे प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है 3 से 5 महीने जितने का मिनिमम टाइम लग सकता है इसके लिए, और चलिए फ्यू कैंडल्स लग सकती है हमें। चलिए ठीक है, बिल्कुल सटीक रहा है। 890 100 डेज का मूविंग एवरेज है, अगर उसके ऊपर जाता है तभी आपको नई तेजी बनती हुई नजर आएगी। इस वक्त फिलहाल जो है वो 21 के पी पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ 821 के भाव इस वक्त नजर आ रहे हैं। चलिए, तो कुछ सवाल तो हमने शामिल किए, कुछ और सवालों की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जरा शुरुआत कर लेते हैं वीआईपी शेयर्स जानने की। वीआईपी यानी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक्स, ऐसे स्टॉक्स जो लंबी अवधि के लिए आप खरीद कर रख सकते हैं, जिनमें वैल्यू नजर आती है। अगर ऐसे देखें कि उनके वैल्यूएशंस अच्छे हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, चार्ट्स भी बेहतरीन दिख रहे हैं, और इन सारे पैरामीटर्स को टेस्ट करने के बाद हमारे मेहमान आपके लिए लेकर आते हैं वीआईपी शेयर वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक्स। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वत्सल से। वत्सल जी बताइए आपकी तरफ से वीआईपी शेयर्स। तो मेरे दो स्टॉक रहेंगे। पहला स्टॉक रहेगा एंजल वन। तो ओवरऑल मैं कैपिटल मार्केट इंडेक्स है उस पर बुलिश हूँ, उसमें एक हिडन डाइवर्जेंस दिख रहा है। अगर मैं एंजल वन एक स्टॉक है, उसी इंडेक्स का एक फैमिली का स्टॉक है, तो स्टॉक ने आज एक रेक्टेंगल पैटर्न के जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो व्यू पॉइंट बुलिश बुलिश बन रहा है, क्योंकि एक बुलिश पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने। तो 339 से 335 ये एक बाइंग रेंज रह सकती है। 324 पे एक स्टॉप लॉस लगाना है। 361 के हम टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। दूसरा एक स्टॉक रहेगा दीपक फर्टिलाइजर। तो दीपक फर्टिलाइजर के अगर चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो वीकली डेली चार्ट में अगर बात करें तो स्टॉक में एक राउंडिंग पैटर्न बॉटम बन रहा है, और स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है आज के सेशन में। तो 1380 से 1360 के बीच में स्टॉक को बाय करके चला जा सकता है। 1330 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। जो टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 1450 के टारगेट में शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। चलिए, तो दीपक फर्टिलाइजर एक स्टॉक और दूसरा एंजल वन, दोनों के टारगेट स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर है। 1450 का आप रखिए टारगेट, 1330 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस दीपक फर्टिलाइजर पर। एंजल वन पे 361 का आप रखिए टारगेट, 324 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। 339 के आसपास आज क्लोजिंग होने को होती हुई नजर आई है हमें। तो ये वत्सल की तरफ से राय हो गई। चलिए संतोष जी के पास चलते हैं। संतोष जी, आपके वीआईपी रिकमेंडेशंस कौन से हैं? यस, पहला मेरा स्टॉक है केमिकल स्पेस से सुदर्शन केमिकल। आज इस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है, बट ये शुरुआत मुझे लगता है ये काफी अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब चलने के लिए तैयार है। एक क्लासिकल इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन के यहाँ पे ब्रेकआउट नजर आ रहा है। इन वेरी नियर टर्म आपको 1100 रुपए के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपका एक साल का नजरिया है तो आपको शायद 1400 से 1500 तक की भी अपसाइड देखने को मिल सकती है। अगर आप एज ए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग लेना चाहते हैं तो 900 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक मेरा ऑटो स्पेस से मदरसन सुमी। इसके कल नतीजे आए, काफी शानदार नतीजे थे। टेक्निकली भी देखो तो एक बढ़िया सा कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है, और कंटिन्यूसली स्टॉक हायर मोमेंटम में बना हुआ है। मुझे लगता है कि इसमें इमीडिएट बेसिस पे 144 तक के टारगेट नजर आ सकते हैं, और थोड़ा सा लंबा नजरिया है तो आपको 181 200 रुपीज तक की भी अपसाइड नजर आती है। नियर टर्म के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 133 का। चलिए, तो ये दो स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर। संवर्धना मदरसन 133 का लगाइए स्टॉप लॉस, 144 का टारगेट। 137 पर आज क्लोजिंग देखने को मिली है 3.5% की तेजी के साथ। और जो दूसरा स्टॉक है वो है सुदर्शन केमिकल का, जहां आपको 1100 का रखना है टारगेट और 900 रुपए पर आपको लगाना है स्टॉप लॉस। तो ये दो स्टॉक्स बेहतरीन स्टॉक संतोष जी की तरफ से। 4 स्टॉक्स इन टोटल आपको मिल चुके हैं हमारे दोनों मेहमानों की तरफ से।
तो आपकी तैयारी अब कल की हो चुकी है। इंडेक्स पर स्ट्रेटजी मिल चुकी है, तमाम शेयरों पर आपको राय मिल चुकी है और 4 बेहतरीन पिक्स भी आपको कल के लिए मिल चुके हैं। तो कल की तैयारी यही करते हैं पूरी। हमारे दोनों मेहमानों को करते हैं शुक्रिया। संतोष जी, वत्सल जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और बेहतरीन स्ट्रेटजीज आपने शेयर की हमारे व्यूअर्स के साथ। चलिए इसी के साथ एक छोटे